एक दो तीन ये है तीन खवातीन, हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक दो तीन ये है तीन खवातीन। अम्मा, हाँ? अम्मा यूँ उतरवा दो ना। क्या हाथ नहीं जा रहा तेरा? हाथ नहीं जा रहा, जब भी तो बोल रही हूँ। तो जबान ट्राई कर ले। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी इतनी लंबी जबान है ना, ट्राई कर। अम्मा कभी कोई ढंग का मशवरा ना देना, तुमसे अच्छी तो बल्कि करोड़ दर्जे अच्छी ना शबनम है। हैं? ये तेरी सोच लड़कों वाली कब से हो गई? अरे अम्मा दिमाग की दही मत बनाओ, काम करने दो। अरे हाँ, दही से याद आया। सुन, तूने शबनम को कहा था क्या ते वो दही लेकर आना? हाँ बोल दिया था कि दही ले आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अम्मा कि वो ना अपने किसी आशिक के साथ बाजार में घूम रही है, गुलछड़े उड़ा रही है। हाँ मैं नहीं मानती। हैं? जानती हो? मुझे भी बता दो अम्मा। अरे भैरी भैरी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं मानती। उसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होगी और ना ही किसी से मिलने गई होगी। क्यों? इतने यकीन से कैसे कह सकती हो अम्मा? जैसे कुछ मर्द इतने भयानक कुंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती, इस तरह। हाँ इसी तरह कुछ लड़कियां भी होती हैं ऐसी कंवारी भयानक, जिनके नसीब में लड़के आते ही नहीं। कोई मर्द नहीं होता उनके नसीब में, ऐसा भी मर्द नहीं होता जो कब्र में टांग लटका के बैठा हो। तूने खुद अपनी ना इंसल्ट कर ली। जज्बात में आ गई थी तो हो गई गलती से मिस्टेक, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और देख लेना अम्मा, मैं शादी करके दिखाऊंगी। ओहो, किससे करेगी शादी? मैं ट्रम्प से। लो, वो तो पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, तो तुझसे शादी करेगा वो। इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि मेरे पाकिस्तान पे करम हो और वीजे खुले। अल्लाह, वाह, बड़ी तेरी ना ये लल्लत चलती है, तेरी चूड़ी से काट दूंगी मैं। काट ही दो इसे। बहुत पटर पटर करती है। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। खामोश, सन्नाटा कर दे। मगर क्यों? वो कदम इस तरह रख रही है कि उसके कदमों की आहट अलग ही आ रही है। अबे है कौन? वो देख। अरे एक दो तीन ये है तीन खवातीन, शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक दो तीन ये है तीन खवातीन। अबे वो चली गई यार, मुंह बंद कर ले। कहाँ चली गई? अबे अपने घर चली गई, और कहाँ चली गई है भाई? तुझे मालूम है उसका घर? मुझे उसका घर तो नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके भाई को जानता हूँ। भाई को? फातिया, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पता नहीं नदर, वैसे इतना मोटी बातें। क्या मतलब? तुम्हें किसी और ने भी ऐसा बोला? हीरो कहता है कि मैं ना बहुत खूबसूरत हूँ। अरे हीरो की बातों पे यकीन मत किया करो, वो तो वैसे ही पागल सा है। अच्छा फर्ज करो अगर तुम्हारी शादी हीरो से हो जाती तो? तौबा तलो तौबा, ऐसी बातें तो सोचनी भी नहीं चाहिए। मेरी पसंद तो तुम हो, लेकिन तुम ना मेरी तारीफ ही नहीं करते, ना ही तुम मेरी बात मानते हो। अरे पगली, तुमने सुना नहीं कि प्यार करने वाले कभी किसी की परवाह नहीं करते। साथ प्यार करते हो, अदल प्यार करते होते ना तो मेरी बातें भी मानते। ओ, कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी? यही कि मेरी बहनों के लिए अच्छा था लिता ही ढूंढ दो, ताकि मेरी माँ का बोझ हल्का हो थोड़ा था। इस्लाम में अगर जायज होता ना तो मैं ये बोझ खुद ही हल्का कर देता। लियो तुम? मेरा मतलब है कि करता हूँ कुछ, देखता हूँ कुछ लड़का। पप्पू तो होना चाहिए। लड़का बहनों के लिए चाहिए ना? हाँ। तो तुम अपनी फरमाइशें क्यों कर रही हो? ओफो, आखिर मेरी बहनों के लिए लता मैं भी पसंद करूंगी ना, तो इसमें था बुलाई है मेरी तरह दी। तो समझो तुम्हारी एक बहन का रिश्ता तो फड़क गया। ठीक है। अम्मा, तुम अखबार में तोंती तबले पढ़ ली हो? खबरें नहीं पढ़ रही, रिश्तों का इश्तिहार देख रही। हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो सोच रही हूँ किसी एक के हाथ बिल्ली करवा दूं।
अले अम्मा तुम उतनी फितल ना तलो, नदलती नदल में ना बहुत अत्ता निता है। रहने दे, नजर की तो नजर खुद अच्छी नहीं है, तो इन नजरों में रिश्ता कहाँ से अच्छा आ जाएगा? ओफो अम्मा, अब बात बन ली है तो तुम तीले निकाल लियो। कीड़े में रिश्ते तो नहीं निकाल रही ना, ठीक कहते हैं लोग, जितने नेती तलो उतने तलते बतो। इसलिए तो नजर के शर से बच रही हूँ। तोंती आपने नदलते ता नेती तल ली है। अरे ये नेकी क्या काम है जो उसे घर पे रखा हुआ है, वो भी तुम्हारा शौर समझकर। तो ठीक है ना, नेती तल दलिया में दाल डाल चुकी वो भी, वरना तू ना इस घर में नजर नहीं आती। दाल 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 अम्मा ता है, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, सौतन हूँ। गज्जा, उस हसीना का नाम ना ले, फिर से टपक पड़ेगी। क्या 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 कर ले मेरी अम्मा की बुराई ना दिल खोल के कर ले आप लोग। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ का नाम थोड़ी ले रही थी, वो एक और हसीना है ना इस मोहल्ले में रहती है, उसका कह रही थी मैं तो। हाँ हाँ, लेकिन वो आपकी सौतन तो नहीं है ना। अता अता ललाई तो ना तले, दादी दी प्यालियां तलते हैं। हाँ क्या तुम दूसरी शादी कर रही हो? अरे नहीं नहीं, ये शादी नहीं कर रही शबनम, हो सकता है नाजिया और शाजिया का रिश्ता आ जाए और बात पक्की हो जाए। बस कर ली ना गैरों वाली बात। आपने भी अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचा, मेरे बारे में ना सोचा कि मेरा भी कहीं रिश्ता करा दे, मेरे जज्बात की भी कोई कदर कर ले, लेकिन नहीं। अरे क्यों तुम अपना मूड खराब कर रही हो? तुम्हारे लिए भी देखती हूँ कोई अच्छा सा लड़का। बस शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक भला थोड़ा ही तो भी था दीदा, है तीन खवातीन, वो तुम मुझे बातें तो लेती हो। एक दो तीन ये है तीन खवातीन। भाई मेरा रास्ता क्यों रोका? हीरो तुम्हारा नाम ही है ना भाई? हीरो मेरा नाम है, खूबसूरत है ना? जिनकी बहनें खूबसूरत हो उनके नाम का क्या, उनकी तो हर चीज ही खूबसूरत लगती है। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। टॉफियां ले लेना। टॉफियां ले लेना? कितने की? अबे जितना तेरा दिल चाहे, इसीलिए तो 100 का नोट दिया है। मैं बात कर रहा हूँ ना, बस तुम अपने नंबर बना लेना। ओ भाई तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे? ये बताओ ये 100 का नोट दिया किस लिए? बोला तो है टॉफियां ले लेना। अच्छा ये बताइए, ये मेहरबानी किस लिए? अरमान भाई तुम्हारे घर आना चाहते हैं। मेरे घर? वो क्यों? तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने के लिए। मेरी बहन? हीरो भाई मेरी नीयत साफ है, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके घर आना चाहता हूँ, बस आप बुरा ना मानना। बुरा तो तब मानूंगा जब कोई मेरी बहन होगी। क्या मतलब? तो उस दिन तुम जिसके साथ जा रहे थे वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही जिसकी मोटी मोटी आंखें थी, चेहरा गुलाबी, चाल नवाबी। ओ मैं समझ गया, तुम शाजिया की बात कर रहे हो। अच्छा तो उस खूबसूरत लड़की का नाम शाजिया है। अच्छा अब घर भी बता दो। अबे इतना बेगारत नहीं हूँ जो इस 100 रुपए में काम करूंगा। एक दो अरमान 500 रुपए दे हीरो को। और एक दो तीन ये है तीन खवातीन। धनती बताते फोटो दियो था। नहीं तो कितने मिलने आयो? वो असल में मेरे दोस्त को आपकी बहन से मिलना था। तू मिलना था? अरे भाई एक लड़का एक लड़की से क्यों मिलना चाहता है? एक पले दी ना तानते नीते तो उधर दाते दिलो दे। एक्सक्यूज मी, आप ज्यादा जज्बाती ना हो। वो मैं शादी करना चाहता हूँ शाजिया से। शाजिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओ तो
उत्ते तुम्हारा तत्तर चल रहा है? नहीं नहीं, चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। वो बात असल में ये है कि मैं बात कर रहा हूँ ना, बस तुम अपने नंबर बढ़ा लेना। वो मुख्तसर बात यह है कि शाजिया मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे सिर्फ एक मर्तबा मिलना चाहता हूँ ताकि उसकी मर्जी जान सकूँ। फिर बात ही मदी कि वो शादी के लिए रजामंद है तो मैं अपने घर वालों को भेज दूँ। तादिया थी तो हाँ ही होती, तुम दला अम्मा थे मिली। वैसे आपकी शादी हो गई? अच्छा बेटा, आप शाजिया से शादी करना चाहते हैं? जी आंटी, हमने सोचा कि कौन छेड़ने और पीछा करने में वक्त जाया करे, इसीलिए आ गए। तो वाकई आप शाजिया से शादी करेंगे? अबे तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझसे पहले मत बोला कर। तू हर बार अपने नंबर बनाने के चक्कर में लेता है और मेरी बात खराब हो जाती है। अरे बेटा, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस वक्त आंटी ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बेटा, आप शाजिया को पसंद करते हैं? जी जी। पहले कभी उससे मिले? मिला तो नहीं हूँ पर देखा है। यही है ना शाजिया? हाँ हाँ बेटा, यही शाजिया है। बस जरा सेहतमंद होने के साथ साथ थोड़ा ऊंचा सुनती है। सेहत तो ठीक है, अलबत्ता ऊंचा सुनने का जो फॉल्ट है इसकी खूबसूरती पे भारी है। खैर चलेगा चलेगा। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, आप अपने अम्मी अब्बू को लेकर आए, फिर बात होगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैं आपको एक मिसाली दामाद बन के दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, खुश रहो। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं मानती आपकी। जब मौका था तब तो आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। अब भाड़ में गए आप और भाड़ में गया आपका ट्रक। अम्मी कैसी हैं आप? अम्मी मैं बाद में बात करूंगी, यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या हाफिज? किससे बातें कर रही थी तुम? अम्मी से बात कर रही थी, और किससे करूंगी? अच्छा, तो ये बताओ, ये दो नमूने अंदर किस खुशी में बैठे हुए हैं अम्मा के पास? पता नहीं किसी काम शाम से आए होंगे। वो ना तुम्हारा हाथ मारने आए हुए हैं। या अल्लाह, शाबाश। अम्मा ने देखो मांगने वालों का अंदर इतने प्रोटोकॉल से बिठाया हुआ है, हद हो गई। अरे वो आम लोग नहीं है, वो रिश्ता मांगने आए हैं आपका। अम्मा ने सलानी वालों की तरह क्या रक्षा भी देना शुरू कर दिया, जो ये रक्षे के लिए आ गए? वो बेली, वो वाला गिलता नहीं, बे वाला लित्ता। तुम ते तादी तन्ने आए हैं। हाय अल्लाह, या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक साथ दो मुझसे शादी के लिए। कुदरत मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि अब दंगल होगा? अरे हाँ ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तू ते नदल भी ना एक लित्ता लित्ता लाल है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी शैयारी भी तो करनी है ना। दे बात तो तुम ठीक कह लियो। अच्छा मैं अम्मा तो दाते बोलूंगी ते अम्मा नदल तो ना दत डाल दे दे। खुदा का वास्ता अच्छी तरह से ना ये थोबड़ा धो लेना। बंदा नजदीक से देखे ना तो कहीं घबरा ना जाए। नजर साहब ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है और अंदर मुझे लड़का देखने के लिए आया हुआ है। इस शरबत में लेके जाऊंगी तो इसी बहाने हम एक दूसरे को देख लेंगे। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ और शादी के बाद तो आपको बहुत खुश रखूंगा। ओ भाई साहब, शादी की बात तो बाद में होगी। ये है तीन खवातीन, ये है तीन खवातीन। लो भाई फौदिया, तुम्हारी एक बहन का काम तो बन गया। पागल हो दियो, अम्मा दीदी तो ताम पे नहीं बे देंदी। अरे मेरा मतलब है मेरे एक रिश्तेदार को ना तुम्हारी एक बहन यानी मेरी साली पसंद आ गई। तोती वाली? मैंने तो तीनों की तस्वीरें व्हाट्सएप की थी, लेकिन अल्लाह के फजल से शादिया और नादिया जो है ना वो रिजेक्ट हो गई है। शबनम के लिए रिश्ता आ रहा है। चलो ठीक है, थादिया के लिए तो लित्ते वाले आ ही रहे हैं, तुम थबनम के लिए बुला लो। चलो 2-5 हज़ार। 5 हज़ार तू? अभी तुम तो मैंने 2 दिन पहले अम्मा थे 2 दाल लेतल दिए थे। वो रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी शैयारी भी तो करनी है ना। दे बात तो तुम ठीक कह लियो। अच्छा मैं अम्मा तो दाते बोलूंगी ते अम्मा नदल तो ना दत डाल दे दे। देखा, करप्शन ऐसे बढ़ती है और हम हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं। अबे तू मुझे पहले नहीं बता सकता था कि वो आंटी मुझे उस मोटी के साथ फंसाना चाह रही है? अब बोल रहा है तू कमीने। अबे जब मैं बोलता हूँ ना तो तुम मुझे बोलते हो कि मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ। अब क्या करें? करना क्या है, ठोकते ही इसे। इसने गलत नाम क्यों बताया था? उसका नाम शाजिया है। खींचातानी जारी है, हल्का कोई बारी है। हर खींचातानी जारी है, हल्का
का कोई भारी है, इनके मुंह में जुबान अबे नहीं। मुझे इतना क्यों घुमा रहे हो? मुझे चक्कर आ जाएंगे भाई। अबे 500 रुपए हराम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हलाल के देते ना, वो तो मैं खा गया। तो तुमने उस लड़की का नाम गलत क्यों बताया था? तुमने ही तो कहा था बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत सी है। हमने मोटी कब कहा था? शाजिया तो मोटी है। अच्छा अच्छा, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो दुबली पतली सी है और खूबसूरत सी है। हाँ हाँ वही। क्या नाम है उसका? उसका नाम फौजिया है, वो मेरी जान है। अब से वो मेरी जान है और फौजिया भाभी कहना उसे, समझा? चल चल यार चलते हैं। जब से उसकी शादी हुई है उसे भाभी तो कह रहा हूँ। या अल्लाह, ये घर की क्या हालत बनी है। घर में 4-4 लड़कियां मौजूद हैं। ना जाने ये ससुराल जाके क्या गुल खिलाएंगी। तौबा तौबा, ये देखो जरा। अम्मा तातलियो। इलेक्शन लड़ रही हूँ। अच्छा, तभी मैं तो इतनी होती आपकी ततलील की आवाज बाहर तक आ रही थी। तकरीर सुन के भी यहाँ आके बैठ गई महारानी की तरह। ये नहीं क्योंकि काम में हाथ लगा ले। अम्मा, वो आपने तुतलालता तितल दिया था ना? हाँ किया था। फिर तो मेला तुतलाल तो दिए। तो अपने उस भेंगे से कहना जरा हाथ हिला लिया करे, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है यहाँ पर। अब ऐसा तो ना थे अम्मा, इस धलती ना उन्हें भी बली फितल है। फिक्र है, बस उसकी फरमाइशें पूरी करते रहो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो भी अपनी थालियों के लिए उतना ही फितलमंद है जैसे आप अपनी बेटियों के लिए हैं। हाँ हाँ, उसकी आंखों में बेगैरती साफ दिखाई देती है कितना वो फिक्रमंद है। ओफो अम्मा, तभी आप बोलती हो कि नदल भेंडा है, तभी आप बोलती हो कि नदल की आंखों में बेदायती नदल आती है। तो मतलब क्या है? तुम्हारा क्या मसला है? क्यों आ गई यहाँ मेरा सर खाने के लिए? ढलताने नहीं आई, आप तो ना दूध न्यूज देने आई हूँ। है नजर के अपने घर जा रहे हैं? नहीं अम्मा, तब तो दादी के लिए ना उतना तदन हाल है। माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ रख। मैं किसी एंगे बेंगे से शबनम की शादी नहीं करवाऊंगी। अम्मा पहले देख तो लो, ललता बहुत स्मार्ट है। अच्छा, तो कब आ रहा है? चल। खून पीने की मशीन, 1 2 3 ये है 3 खवातीन। अरे 1 2 3 ये है 3 खवातीन। वो कल ना जरा तैयार श्यार हो जाना। दूल्हा भाई, अपनी औकात में रह के बात करना। क्यों? 11 बजे के बाद तुमसे बात करना मना है क्या? जी नहीं, मुझसे बात करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पे जरूर मना है। छेड़ने की कोशिश तो तुम मुझे कर रही हो। मैं हर किसी के जाल में इतनी आराम से नहीं फंसता। अगर मेरी बहन को पता चल गया ना कि आप मुझ पे इस तरह से लाइनें मार रहे हैं, तो इसका अंजाम मालूम है। ओ मिस कैलोपैत्रा, बल्कि 2-3 किलो पैत्रा। माना कि तुम हसीन हो और मेरे ये दोनों इंडिकेटर हिले हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा इशारा गलत हो जाए। फिर तुम इस अंधेरी रात में अकेली लड़की से मिलने क्यों आए हो? ये बताने के लिए कि कल मेरा एक हैंडसम और यंग सा कजन आ रहा है। जरा तैयार हो जाना ताकि अम्मी जान का कम से कम एक बोझ तो कम हो। मतलब मेरी शादी की बात हो रही है क्या? हाँ जी, अगर मैं तरस ना खाता ना और 2-4 साल इसी तरह ही इसी घर में बैठी रहती, तो नाजिया की तरह ना बैठे बैठे यूं हो जाती और मूंछें भी निकल आती तुम्हारी। ओह थैंक यू सो मच, आपको मेरा कितना ख्याल है। थैंक यू की कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का वास्ता अच्छी तरह से ना ये थोबड़ा ढो लेना। बंदा नजदीक से देखे ना तो कहीं घबरा ना जाए। ओह इतनी प्यारी मैं। हाँ पिंडी क्या चली गई मैडम? मुझे व्हाट्सएप कर रही है, जरा देखूं तो। अरे 1 2 3 ये है 3 खवातीन। शादी की है ये शौकीन, अम्मा, लेकिन तुमने इसको पिंडी क्या भेज दिया? खाला क्या? ये तो मरी में मजे करने चली गई।
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जरूर किसी से सेटिंग वेटिंग कर ली होगी इसने मनूज। या अल्लाह, पठान के साथ नसीब, ये कैसे हो सकता है? आखिर सेल्फी ने पकड़वा ही दिया तुझे नाजिया। तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, और मोटी मेरी काली, मनूज शक्ल वाली, मनूज शक्ल वाली, मनूज शक्ल वाली। अम्मा, अम्मा को बताती हूँ क्या रंग खिला रही है ये। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं अम्मा का, हाय अल्लाह मेरी बहन, तुझे मेरा कितना ख्याल है। पता है गर्मी के मौसम में जब आदमी का बीपी हाई हो रहा हो ना, और उसको ये फरत बख्श शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन ये शरबत मैंने आपके लिए नहीं बनाया। फिर किसके लिए है? वो जो मुझे देखने के लिए आए हैं ना, उनके लिए। सेकने आए हैं? हमारे घर में क्या कबाब सेकने के लिए लोग कम पड़ गए थे जो अम्मा ने बाहर से बुला लिए? अरे बाबा, सेकने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए। देखने आए हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि नजर साहब ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है और अंदर मुझे लड़का देखने के लिए आया हुआ है। ये शरबत में लेके जाऊंगी तो इसी बहाने हम एक दूसरे को देख लेंगे। उफ अल्लाह, इस घर में पता नहीं क्या हो गया है। वो मोटी बाहर जाके अय्याशियां कर रही है मरी में, और यहाँ तुम जैसे के लिए रिश्ते आ रहे हैं। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, मैं किसी को नजर ही नहीं आती। अब वैसे तुम कहाँ जा रही थी? मैं जा तो अम्मा के पास गई थी, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि वो नजर का बच्चा कहाँ है? नजर का बच्चा? इतनी जल्दी? अभी उनके बच्चे हुए कहाँ हैं जो मैं तुम्हें बताऊं? बहुत दिमाग चल रहा है बेटा तेरा ना, बहुत चल रहा है। इस टाइम तो चलेगा, दौड़ेगा, समझ सकती हूँ मैं। वैसे एक बात कहूँ, नाराज मत हो ना मेरी बहन, लेकिन मैंने एक ट्रक के पीछे पड़ा था कि चलने वाले का मुंह काला। पड़ा होगा मेरी बहन, जरूर पड़ा होगा, क्योंकि ट्रक वाला तुम्हारा आशना जो है, उस नियाजी से पूरी पूरी रात लुके छुपे में बातें जो चलती हैं तुम्हारी, है ना? इतना बड़ा इल्जाम! ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ, और मैं तुझे देखने से पहले क्यों ना मर गई? बिल्कुल औरत डाइजेस्ट की ना घिसी पिटी हीरोइन लग रही है तू। वैसे मैंने भी ना एक चीज पढ़ी थी, कुछ लिखा हुआ था रिक्शे के पीछे। वो क्या? हिम्मत है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। मेरा ख्याल है नजर ने तो बता दिया होगा आपको मेरे बारे में। जी जी, मुझे बता दिया था। वो आपका लड़का नहीं आया आपके साथ? लड़का? कौन सा लड़का? आपका बेटा। मेरा बेटा? वो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ओह अच्छा, फिर आप अपने भाई के रिश्ते के लिए आए होंगे। मेरा ख्याल है नजर ने आपको मेरे बारे में ठीक से बताया नहीं है। तो चलिए आप ठीक से बता दें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी शबनम है। बड़ी टाइट है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ ये तो है, बस इसके जोड़ का रिश्ता भी मिल जाए तो क्या बात है। ये रिश्ता बैठा है ना, और पूरे जोड़ का बैठा है। हो अंकल जी, कहाँ से आ गए आप मेरे जोड़? हाँ, अपनी हालत देखिए, आपके तो खुद जोड़ों में दम नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, और शादी के बाद तो आपको बहुत खुश रखूंगा। ओ भाई साहब, शादी की बात तो बाद में होगी, मैं जरा नजर से मिल लूं। ये आप पिएंगे, मैं पी लूं? आप एक लेके आइए, पी लीजिए। ठीक है, आप भी पीजिए ना। ओफो, ये लीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी पिएंगे? नहीं जी। हद हो गई, इस घर में तो दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। बीवी की जिम्मेदारी होती है शौहर की इज्जत करवाना। सारी जिम्मेदारियां तो मुझ पे डाल दो। हाँ, और मुझ पे कोई जिम्मेदारी डाल ही नहीं रही। क्या मैं आपको नजर नहीं आती? आप ही तो नजर आती हैं मुझे हर वक्त। मेरा मतलब है अभी आप यहाँ से जाएं, मैं और मेरी बीवी लड़ने में मसरूफ हैं। अच्छा, तो मैं भी तो वही करने के लिए आई हूँ। अब मेरा मतलब है मैं भी लड़ने आई हूँ। तुम यहाँ तू लड़ने आई हो? देख बहन, तू ना जरा ऊंचा बोला कर, क्योंकि माशाल्लाह से एक तो तू तोतली है, और दूसरा तू जो बोलती है तेरे अल्फाज ही खुद साथ नहीं दे पाते, टूट जाते हैं बेचारे, और वो मैं जोड़ नहीं पाती लिप सिंक के टाइम। एक्सक्यूज मी, मेरी इतनी खूबसूरत बीवी को आप प्लीज अदबी जुगते मत लगाइए, प्लीज जाइए।
जा रही हूँ मैं, चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। शबनम के लिए रिश्ता, अरे मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अरे अच्छा वाह, इसने तेरे बारे में नहीं सोचा है। इस कमबख्त ने तो शबनम के लिए एक्सपायर बुड्ढा ढूंढ निकाला, तेरे लिए तो लाश ही लेकर आता। लेकिन शबनम के लिए अच्छा क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये ता बोले अम्मी जान, ये कौन सी चक्की काटा खाती? ता मतलब ये अपने शोहर से पूछ, बल्कि ये मैं पूछने आई हूँ, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? शर्म किस बात की, जब पैसे मांगे थे तो साफ इनकार कर दिया था। जैसे पैसे वैसा काम। वैसे एक बात बता, वो बुड्ढा तेरा लगता क्या है? वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। हाँ, वो पढ़ने में सारी उम्र गुजार दी है इन्होंने, वो अब शादी का ख्याल है। 6 मर्तबा PhD की है इन्होंने। हाँ, तो बेटा उसे यहाँ क्यों लेकर आया? सीधा कब्रिस्तान ले जाता। इस उम्र में रिश्ते नहीं, फरिश्ते आते हैं, वो भी मौत के। क्या सबूत है? सबूत? अरे सबूत उसको छोड़ और जाके उस बुड्ढे को निकाल। चल शाबाश, जा जा जल्दी जाओ जल्दी। बेहो, इतने दिन से मैं अपनी जगह बना रहा हूँ और तू बीच में कूद पड़ा है। निकल यहाँ से, किसी और बच्ची को देख, किसी और बच्ची को देख। हाय, इसीलिए तो हम आप पे मर मिटे हैं। सच्ची? ये देखिए अम्मी जान। खबरदार, खबरदार जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मैं उसूलों की बहुत पक्की हूँ। क्या सबूत है? बताओ तुझे सबूत? हर वक्त सबूत करता है। इस वक्त हम मुकम्मल अपने होशो आवाज में हैं। शबनम, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम ऐसा करो कि अंदर आराम कर लो, हम इस पर बाद में बात कर लेंगे। बात एक ही है कि हम और आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये है तीन ख़वातीन, ये है तीन ख़वातीन। अबे यार, तू मेरी लिए क्या है? चल बे, ये ले जाकर फौजिया को दे दियो। अबे थैंक यू यार, थैंक यू। अबे थैंक्स तो तेरा है जो तू ये मेरा काम कर रहा है। क्या मतलब? मैं ये तुम्हारी तरफ से दूंगा? और नहीं तो क्या, मैं ये फूल इसलिए भेज रहा हूँ ताकि फौजिया के दिल में पहले जगह बना लो, फिर मैं अपने घर वालों को भेजूंगा। अबे ओ, इतने दिन से मैं अपनी जगह बना रहा हूँ और तू बीच में कूद पड़ा है। निकल यहाँ से, किसी और बच्ची को देख, किसी और बच्ची को देख। शादी करूंगा तो सिर्फ फौजिया से ही, अरमान अपनी धुन का पक्का है। हाँ हाँ, तेरे अब्बा ने तुझे पैदा होते ही बैंड कर दिया था। हर खींचा तानी ये फूल मैं खुद ही जाकर फौजिया को दूंगा, समझा? है इनके मुंह में जुबान नहीं, कैंची छुरी आ रही है। और सारी बातें ये है तीन ख़वातीन। शुक्रिया शबनम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये शरबत तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ, ये शरबत ना सिर्फ मैंने अपने हाथों से बनाया बल्कि बहुत ही प्यार से बनाया है ये शरबत। सुने, एक बात कहूँ? जी जी। कहीं आप शादी से मुकर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है कि तुम मेरे मयार की नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूंगा। अच्छा, एक बार और कंफर्म कर जी दें। जी। आपकी महीना 3 लाख रुपए सैलरी है ना? क्यों, कम है क्या? जो यकीन नहीं आ रहा आपको? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। हाय, इसीलिए तो हम आप पे मर मिटे हैं। सच्ची? अम्मी जान तो कह रही थी कि बुड्ढा एक्सपायर है, लेकिन ये दोनों तो बड़े मुतमईन बैठे हैं। अरे भाई नजर आओ भाई, शबनम ने मुझे पसंद कर लिया है और ये तुम्हारी मिठाई है। जाओ, खुश हो जाओ। हाय, वो क्या है कि मुझे जिंदगी में बहुत सी लड़कियां मिली, लेकिन मुझे पसंद कोई नहीं आया। लेकिन आप माशाल्लाह, वो सब क्वालिटी आप में है जो खूबसूरत लड़की में होनी चाहिए। बस तुम्हारी हाथ यहीं तक है। अरे मैंने तुझे कहा था कि उस बुड्ढे को निकाल, और तू यहाँ स्किटे मार रहा है। ये देखिए अम्मी जान। खबरदार, खबरदार जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मैं उसूलों की बहुत पक्की हूँ। क्या सबूत है? बताओ तुझे सबूत? हर वक्त सबूत करता है।
तू क्या अदालत में पैदा हुआ था? नहीं नहीं अम्मा नहीं, ये तो वहाँ पैदा हुए थे जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। चुपके की पैदाइश है ये। कर ले जुगते हैं, तू इसी तरह मर जाएगी बहरी। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को कुछ हो। तो तू कैसा बहन हो ये, अपनी साली को अकेला उस बुढ़े के रहमो करम पे छोड़ाया। अब वो सारी जिंदगी उसी के रहमो करम पर रहेगी। है माना कि वो थोड़ी बेशरम है और आजाद ख्याल है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो अपने हाथ से निकल जाए। इतना तो हम भी जानते हो, है ना माँ? जुगत मारते हुए ना तुझे सब कुछ ठीक सुनाई देता है। अंकल एंड शबनम लव विथ ईच अदर, दोनों ने पसंद कर लिया और मुझे ये पैसे दिए मिठाई के तौर पे। कहीं फिर से शबनम को दोहराना पड़ गया। और मेरे अल्लाह। 1 2 3 ये मैं भी अभी आती हूँ, तुम यहीं रहना। इधर रहो, मैं जाऊंगी। आ रहे हैं। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। एक्सक्यूज मी, मुझे नाश्ता दें। अब नाश्ता? क्या पागल हो गए इस वक्त? नाश्ता? नाश्ता नहीं, रास्ता दें, मुझे अंदर आना है। नहीं नहीं, तुम तो हरगिज नहीं आ सकते अंदर, इस वक्त घर पर सब लोग हैं। हैं? क्या कहा? अरे क्या कहा को छोड़े ना। वैसे ये फूल आप मेरे लिए लाए ना? पागल हो गई हो क्या? ये फूल तो मैं अपनी मोहब्बत के लिए लेकर आया हूँ। कौन सी मोहब्बत? नाजिया? नाजिया तो अपने आशिक के साथ मरी में घूम रही है। अबे दगा दगा वही 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 दगा दगा। ओ खैर, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, उसका सबूत है मेरे पास। व्हाट्सएप पे सारी तस्वीरें। अपना नंबर दे दो तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। अरे मुझे नाजिया से क्या लेना देना, मैं तो यहाँ फौजिया के लिए आया हूँ। फौजिया? अच्छा, तो फिर तो तुम रुको बेटा, मैं अभी गई और बुला के लाई फौजिया की लखते को, जो सिर्फ लगते ही हैं। नजर। शबनम, हाँ तुम तो अंदर चलो और अंकल आप बाहर जाएं। मैं जाने की सोच रहा था, लेकिन शबनम ने कहा कि रुक जाइए, कुछ बातें करनी है। अरे इस वक्त इसको दौरा पड़ा हुआ है और ये होश में आ गई ना तो तुम्हारे होश ठिकाने लगा देगी। अरे नहीं नहीं वालदा दोईम, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त हम मुकम्मल अपने होशो आवाज में हैं। शबनम तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम ऐसा करो कि अंदर आराम कर लो, हम इस पर बाद में बात कर लेंगे। बात एक ही है कि हम और आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुन लिया अम्मी जान, अब आप शादी की तैयारी कीजिए। जो तुम्हारे दिल में आए करो, दफा हो इधर से। अबे तुम मेरी बीवी के लिए फूल लेके आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? फौजिया तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? क्यों मेरी बीवी क्यों नहीं हो सकती? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? हेलो आंटी, इन्हें बताएं आप, मैं पहले भी आया हूँ। हाँ लेकिन तुम तो शाजिया को पसंद करके गए थे। और अब फौजिया के लिए फूल लेके आया, वो भी मेरे होते हुए। आंटी, मुझे नाम की गलतफहमी हुई है। अब इतनी खूबसूरत लड़की इनकी बीवी कैसे हो सकती है? ये लड़के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पसंद तुम शाजिया को करके गए थे, फूल तुम फौजिया के लिए लेकर आए हो और अब हाथ तुम शबनम पे रख रहे हो। कौन है जिसने मेरी शबनम के साथ बदतमीजी की है? अबे ठरकी बुड्ढे, तू यहाँ भी आ गया। शबनम मेरी है, सिर्फ मेरी। शबनम सिर्फ मेरी है। पिछली दफा भी तूने मेरा बना बनाया काम खराब कर दिया था। इधर दे, ये लीजिए। अबे बच्चे का हक मारता है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे नहीं चढ़ूंगा। 1 2 3 खवातीन, 3 खवातीन। जाके बर्तन धो और सिंक साफ करके ना मुझे रिपोर्ट देना। इसकी रिपोर्ट? अरे बर्तनों की। इस घर के इकलौते दामाद को ये काम करने पड़ेंगे। बिलावा जी, देखा, मेरी हालत देख के तुम्हारी भी चीखें निकल गई ना। माँ सचमुच था, भूत आ गया होता, वो मेरे पीछे पला हुआ है। क्या पागल हो गई है? कोई भूत भूत नहीं होता। हम जरा साइंस की मुशीर है, एक तीर से 2 शिकार करना हमारी आदत है भाई। आदतें को मरने के बाद ही बदलती हैं। नदल, भूत तैला है कि पापा को मार मार के बता दिया है। कहाँ है भूत? भूत तुम्हें नजर आ रहा है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? जी भर के देख ले चंदा। हाँ भूत भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। 3 खवातीन।